क्यों माता वैष्णो देवी ने एक साधारण कन्या रूप में जन्म लिया, लेकिन उनके भीतर त्रिदेवी काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों की शक्ति थी। भैरवनाथ जैसे अजय योद्धा को माता ने एक ही वार में कैसे मार दिया, और फिर उसी को मोक्ष क्यों दिया? गुफा में स्वयं प्रकट हुई तीन पिंडियां, क्या ये वास्तव में देवी के शरीर का दिव्य रूप है या किसी ऊर्जा स्रोत का चमत्कार? पिंडियों का तापमान साल भर एक जैसा क्यों रहता है, चाहे बाहर बर्फ पड़े या 40 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी हो? अर्धकुमारी गुफा इतनी संकरी क्यों है कि भक्तों को रेंग कर जाना पड़ता है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है? माता ने 9 महीने गुफा में तपस्या क्यों की? क्या ये वही 9 माह हैं जो मानव जन्म को भी सिंबलाइज करते हैं? क्या सच में माता ने धनुष से बाण चलाकर बाण गंगा में जलधारा निकाली थी? वैज्ञानिक इसका क्या कहते हैं? क्यों लाखों भक्त कहते हैं माता बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता? क्या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? त्रिकूटा पर्वत पर माता क्यों प्रकट हुई? क्या इस पर्वत में कोई अलौकिक ऊर्जा है? गुफा के अंदर गुप्त द्वार जो हजारों साल से बंद है, क्या ये सच में अमरनाथ या कैलाश तक जाता है? गुफा में अखंड ज्योति क्यों नहीं, जबकि अन्य शक्ति पीठों में होती है? क्या माता स्वयं ऊर्जा का स्रोत है? क्या यहाँ सच में चमत्कार होते हैं? लाखों भक्त क्यों दावा करते हैं कि उनकी असाध्य बीमारियां माता ने ठीक की? और दोस्तों, इन सवालों के पीछे छिपे सच जितने रहस्यमय हैं, उतने ही चौंकाने वाले भी, क्योंकि आज हम माता वैष्णो देवी के 30 वास्तविक गहरे और चमत्कारी रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिनकी रिसर्च में हमें कई दिन लगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मिनट एक नया रहस्य सामने आएगा। और याद रखें, इतने सारे प्रामाणिक रहस्य आपको पूरे YouTube पर एक ही जगह कहीं नहीं मिलेंगे, सिवाय इस ज्ञानवुड चैनल के। तो एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें, ताकि हमारी मेहनत को आपका आशीर्वाद मिले। रहस्य 1। माता ने मानव रूप ही क्यों चुना, जब वे स्वयं त्रिदेवी थीं? शास्त्र कहते हैं, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, राक्षसों का आतंक फैल गया और साधु संतों पर अत्याचार होने लगे, तब देवताओं ने विष्णु से विनती की। तभी देवी शक्ति ने 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की संयुक्त शक्ति से एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया त्रिकुटा। त्रिकुटा बचपन से ही असाधारण थी, तपस्या में मग्न, तेजस्वी, योग सिद्धियों से संपन्न और विष्णु की अनन्य भक्त। देवताओं ने कहा, ये कन्या सिर्फ मनुष्य नहीं, स्वयं शक्ति का अंश है। और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त होने और उन्हीं की शक्ति में विलीन होने के कारण इनका नाम वैष्णवी पड़ा, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में माता वैष्णो देवी के नाम से विख्यात हुई। रहस्य 2। भैरवनाथ को मोक्ष क्यों दिया गया? यहाँ कहानी सबसे चौंकाने वाली बनती है। भैरवनाथ एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक और जिद्दी साधक था। उसने माता को एक साधारण स्त्री समझा और विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने कहा, मैं योग साधना में लीन हूँ, तुम्हें पीछे हटना होगा। लेकिन भैरवनाथ पीछा करता रहा। माता त्रिकुटा पर्वत पर भागी, गुफाओं में छिपी, तपस्या की और फिर महागुफा में जाकर अपने वास्तविक शक्ति रूप में प्रकट हुई। उन्होंने काली रूप धारण किया और एक ही वार में भैरवनाथ का सिर काट दिया। लेकिन मृत्यु के क्षण भैरवनाथ को एहसास हुआ, मैंने देवी को नहीं पहचाना। उसने क्षमा मांगी और माता ने कहा, तुम्हें मोक्ष प्रदान है, मेरे हर भक्त को पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। यही कारण है कि आज भी भवन दर्शन के बाद भक्त भैरव मंदिर जाते हैं। रहस्य 3। स्वयं प्रकट 3 पिंडियों का चमत्कार। वैष्णो देवी दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां मूर्ति नहीं, प्राकृतिक पिंडियां हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये, पिंडियां किसी मनुष्य ने बनाई ही नहीं, ये अपने आप प्रकट हुई थीं, उसी रात जब माता ने अपना शरीर त्याग दिया। 3 पिंडियां 3 शक्तियों का रूप है। पहली महाकाली, तमोगुण; दूसरी महालक्ष्मी, रजोगुण; तीसरी महासरस्वती, सतोगुण। गुफा के भीतर तापमान हमेशा संतुलित रहता है और तीनों पिंडियों का तापमान बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाए। रहस्य 4। पिंडियों का तापमान क्यों नहीं बदलता? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। चाहे बाहर बर्फीली हवाएं चलें, चाहे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी हो, गुफा के अंदर का तापमान लगभग एक समान ही रहता है। पिंडियां गर्मियों में ठंडी, सर्दियों में गर्माहट देती है। एक प्राकृतिक पत्थर ऐसा कैसे कर सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं गुफा का वेंटिलेशन सिस्टम असामान्य है। लेकिन हजारों साल पुरानी गुफा में इतना परफेक्ट प्राकृतिक एसी सिस्टम कैसे? भक्त कहते हैं, ये मादा की शक्ति है। विज्ञान यहाँ खत्म हो जाता है। रहस्य 5। अर्धकुमारी गुफा में 9 महीने का तप। इसका रहस्य क्या छिपाता है?
अर्धकुमारी गुफा माता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यही वो गुफा है जहां माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। क्यों 9 महीने? क्योंकि शास्त्र कहते हैं 9 माह गर्भ का समय और 9 माह तपस्या, सृजन और शक्ति का पूर्ण चक्र। गुफा बेहद संकरी है। भक्तों को रेंग कर जाना पड़ता है, जैसे माँ के गर्भ में प्रवेश हो रहा हो। कई लोग कहते हैं इस गुफा से निकलते ही मन हल्का महसूस होता है, जैसे नया जन्म मिला हो। ये सिर्फ आस्था नहीं, ये एक मानसिक ऊर्जात्मक परिवर्तन है। रहस्य 6। बाण गंगा का चमत्कार। एक बाण और बहती गंगा। जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी, साथ आए भक्तों को प्यास लगी। माता ने धनुष निकाला, एक बाण चलाया और उसी स्थान से जलधारा फूट पड़ी। आज वो स्थान बाण गंगा कहलाता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये, जलधारा कभी नहीं सूखती। पानी बेहद साफ और तीर्थ समान माना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक अंडरग्राउंड स्प्रिंग है। लेकिन सवाल है, ये स्प्रिंग ठीक उसी स्थान पर क्यों है जहां परंपरा कहती है माता ने बाण चलाया। रहस्य 7। बुलावा का रहस्य। क्या सच में माता बुलाती है? हर भक्त यही कहता है, जब तक बुलावा नहीं, माता के दरबार जाना संभव नहीं। कई लोग यात्रा प्लान करते हैं, अचानक कैंसिल हो जाती है। कई बिना प्लान के अचानक पहुंच जाते हैं। हर साल ऐसे हजारों अनुभव मिलते हैं। किसी की अचानक टिकट कंफर्म हो जाती है, किसी की बीमारी यात्रा से ठीक हो जाती है, किसी को अचानक नौकरी से छुट्टी मिल जाती है, कोई रास्ता भटक कर सही दिशा में पहुंच जाता है। माता के दरबार में कहा जाता है, भक्त नहीं जाते, माता बुलाती है। रहस्य 8। त्रिकुटा पर्वत क्यों चुना गया यही स्थान? ये सबसे कम बोला गया लेकिन गहरा रहस्य है। त्रिकुटा पर्वत के बारे में कहा जाता है कि ये ऊर्जा रेखाओं, जियो एनर्जी लाइंस का इंटरसेक्शन है। यहाँ पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे अत्यधिक सक्रिय हैं। यहाँ ध्यान करने वाले को तुरंत शांति मिलती है। कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ अनयूजुअल मैग्नेटिक वेरिएशंस रिकॉर्ड की है। शास्त्रों में लिखा है, देवी वहीं प्रकट होती है जहाँ ऊर्जा पूर्ण रूप में जागृत हो। त्रिकुटा पर्वत ऐसा ही स्थान है। रहस्य 9। महागुफा का रहस्य, जहां माता ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। त्रिकुटा पर्वत में कई गुफाएं हैं, पर महागुफा सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो स्थान है जहां माता ने अपना ध्यान भंग कर रहे भैरवनाथ को अंतिम चेतावनी दी। उसकी जिद और अहंकार के कारण संघर्ष बढ़ा और अंत में माता ने अपना दिव्य रूप धारण किया। कहते हैं महागुफा का कंपन आज भी सामान्य नहीं है। भक्त जब यहाँ पहुँचते हैं तो हवा भारी महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वातावरण में एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। स्थानीय साधु कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ माता की दिव्य शक्ति पूर्ण रूप में प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे ऊर्जा केंद्र माना जाता है। रहस्य 10। भैरव घाटी, जहाँ सिर गिरा था, आज भी ऊर्जा सक्रिय है। जब माता ने भैरवनाथ का वध किया तो उसका सिर हवा में उड़ा और जाकर गिरा भैरव घाटी में। आज उस स्थान पर भैरव मंदिर है। सबसे चौंकाने वाली बात ये, यहाँ साधकों को आज भी अजीब चक्रवात सी ऊर्जा महसूस होती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े होने पर शरीर हल्का लगता है। कुछ कहते हैं कि सिर के पीछे झंझनाहट होती है। आसपास रहने वाले साधुओं का दावा है, भैरवनाथ की तपस्याओं की ऊर्जा आज भी इस घाटी में घूमती है, इसीलिए यहाँ साधना जल्दी फल देती है। रहस्य 11। गुफा में बहने वाला पवित्र जल कभी नहीं सूखता। ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। गुफा में जहाँ पिंडियां हैं, वहाँ एक साफ और ठंडा जल हमेशा बहता रहता है। लेकिन सवाल ये है, इस जल का स्रोत कहाँ है? ये कभी सूखता क्यों नहीं? पहाड़ के अंदर लगातार जल बहना कैसे संभव है? वैज्ञानिकों ने कई बार कहा ये अंडरग्राउंड वाटर चैनल है, लेकिन जब खुदाई हुई, किसी भी दिशा में पानी का मार्ग नहीं मिला। भक्त कहते हैं ये वही जल है जो माता की कृपा से निरंतर प्रवाहित होता है। ये ऊर्जा का तरल रूप है। रहस्य 12। 3 पिंडियां क्या ब्रह्मांड की 3 मूल शक्तियों का प्रतीक है? जब मंदिर के पुजारी वर्षों से पिंडियों की आरती करते हैं, वे बताते हैं तीनों पिंडियों का आकार सामान्य पत्थरों जैसा नहीं। इनके ऊपर हमेशा हल्की सी रोशनी महसूस होती है। इनके चारों ओर ऊर्जा का घेरा रहता है। शास्त्र कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड 3 गुणों पर चलता है, तमस, रजस और सत्व, और यही 3 गुण 3 पिंडियों में विद्यमान है। ये संयोग नहीं, बल्कि शक्ति का प्राकृतिक प्रकट रूप है। रहस्य 13। गुफा का गुप्त द्वार, जो हजारों वर्षों से बंद है। ये रहस्य अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं। गुफा के भीतर 3 पिंडियों के पीछे एक पुराना छोटा सा दरवाजा है। इसे कहते हैं गुप्त गुफा द्वार। ये हजारों सालों से बंद है। किंवदंतियां कहते हैं ये रास्ता अमरनाथ तक जाता था। कुछ कहते हैं ये कैलाश पर्वत से जुड़ा था, और कुछ मानते हैं कि इसे स्वयं माता ने बंद किया था। आज तक इसे खोला नहीं गया।
क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, ये मार्ग तभी खुलेगा जब समय उपयुक्त होगा और जब माता चाहेंगी। वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग ने कभी इसे छेड़ने की अनुमति नहीं दी। रहस्य 14। एक सपना जिसने माता का गुप्त मार्ग दुनिया को दिखा दिया। माता के मंदिर का इतिहास श्रीधर नामक गरीब ब्राह्मण से जुड़ा है। उसकी जीवन की 2 घटनाएं चमत्कारिक हैं। उसने कन्या भोज रखा, लेकिन आयोजन बिगड़ गया। दुखी होकर उसने माताजी की प्रार्थना की। उसी रात उसे स्वप्न में माता ने दर्शन दिया, गुफा का रास्ता सच में दिखाया और कहा, मेरे वास्तविक स्वरूप को खोजो। और अगले दिन वही मार्ग वास्तविकता में मिला। लोक कथाओं में इसे कहते हैं स्वप्न मार्गदर्शन, डायरेक्ट डिवाइन ड्रीम इंस्ट्रक्शन। भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ ही उदाहरण हैं। रहस्य 15। अर्धकुमारी गुफा के भीतर चमत्कारिक ऊर्जा। ये गुफा सिर्फ संकरी नहीं, इसके भीतर के कंपन को कई वैज्ञानिकों ने मापा है। यहाँ की हवा में आयन ऊर्जा